जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। श्रावण मास महात्म कथा के कल के अध्याय में हमने जाना था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व को। आज के अध्याय में हम श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 24वां अध्याय कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई थी। उसके मुखारविंद से दुख का वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथ गए देवताओं से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। मैं देवकी के उदर से अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में स्थित हो जाएं। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होकर कंस का डर से वासुदेव ने गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने से हम सब उस दिन वर्धापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन सब लोगों की भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस पर होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर प्राण निछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करने लगा। वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश में हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और ताड़ना दी। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और प्रताड़ना दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंच गया और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। और एक दिन वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से पृथक कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ देव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषि तथा द्विजों द्वारा दी जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी। उसके प्रभाव से वह उसी क्षण से निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने को इसी से कहा है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से 1
1 लाख वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोगकर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है और वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का वर्णन एक जगह संवार कर इकट्ठा करें। जिस जगह पर ये व्रत और उत्सव सहित श्री कृष्ण पूजा होती है वहाँ पर कभी भी परचक्र का भय नहीं रहता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ होती है तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। सत्संग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर श्री हरि के चरणों में पहुँच जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे।